गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल की क्लास। आप लोगों को पता है कि आज के ही दिन हम आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास कराते हैं। इसका जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने आपको प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों कंप्लीट कराए थे। उससे पहले आपकी क्लास थी जलमंडल कंप्लीट कराया था। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें अटलांटिक महासागर और आपका आर्कटिक महासागर, इन दोनों से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए क्लास में लेकर आया हूं। और आप निश्चित हो कि इस क्लास को सही तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं, और 2 से 3 बार अगर आपने इसे ईमानदारी के साथ पढ़ ली क्लास को, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, आईएएस से लेके छोटे से छोटा एग्ज़ाम, आप निश्चित हो के एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आएंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। बस हमें ज़रूरत है लगातार मेहनत करने की, दिन प्रतिदिन मेहनत करने की। जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आता हूँ, नॉन स्टॉप क्लास, कोई भी छुट्टी नहीं है आज तक हमारी क्लास की, जब से हमने आप लोगों को यूट्यूब पर क्लास देनी शुरू की है। वरना क्या होता है कि आज डाल दी, कल को डाली नहीं, कोई टॉपिक कहीं से डाल दिया, कोई टॉपिक कहीं से। हम बिल्कुल इस चीज़ से नहीं है, दूर है। हम लोग आपको जो भी विषय कराएंगे वो कंप्लीट कराएंगे। जैसे संविधान है, हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, इसी तरीके से ज्योग्राफी भी कंप्लीट कराएंगे, इतिहास भी कंप्लीट कराएंगे। हर सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदारी के साथ हमारे साथ पढ़िएगा और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाइएगा, और देखना सफलता आपको कितनी जल्द मिलती है। चलिए आइए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। 2 टॉपिक आज हम आज की क्लास में कवर करेंगे, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, पहले अटलांटिक महासागर के बारे में जो इंपॉर्टेंट घटना है वो देखते हैं। यह प्रशांत महासागर का आधा है। विश्व का सबसे बड़ा, आपको पता है, मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था कि सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। ठीक है, और ये विश्व के क्षेत्रफल का 16% है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर का हाफ है। अगर वो 50% है तो ये 25% है। और ये विश्व के पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है, जो अटलांटिक महासागर है, उस टोटल का 16% भाग है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्रशांत महासागर की आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस से मिलती जुलती है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती जुलती है या एस अक्षर के समान है? तो वो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। क्लियर है? तो किससे मिलती जुलती है? अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती जुलती है। यो अटलांटिक जो महासागर है, ये देखो इसकी आकृति सेम ऐसे है जैसे मैंने आपको बताई है। ये है सेम ऐसे आकृति है, बिल्कुल आप मैप पे नजर मारेंगे तो बिल्कुल आपको सेम दिखाई देगी। क्लियर? कोई भी नो डाउट, आप निश्चित होकर अपनी तैयारी आगे बढ़ाइएगा। देखो, उत्तरी जो अटलांटिक महासागर, इसके 2 भाग है। एक तो है उत्तरी अटलांटिक महासागर और एक है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। प्रशांत महासागर के जो पश्चिम है उसमें नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिण में साउथ अमेरिका महाद्वीप। याद रखना, उत्तरी अटलांटिक जो अटलांटिक महासागर, इसे हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है, और पूर्व में यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके पूर्व में है। क्लियर है? और इस महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका है। दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका। अब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि अटलांटिक महासागर को कितने भागों में, कितने से उत्तरी और दक्षिणी। अटलांटिक महासागर के
आपके पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण में अंटार्कटिका है और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। क्लियर है? नेक्स्ट, इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसके मध्य में मध्य अटलांटिक कटक का पाया जाना है। तो मध्य अटलांटिक कटक किस महासागर में पाई जाती है? एक क्वेश्चन यही बनता है, अटलांटिक महासागर में। कौन सी? मध्य अटलांटिक कटक। नेक्स्ट, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमुडा परवाल द्वीप स्थित है। बरमुडा परवाल भित्ति या द्वीप जो पाया जाता है वो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। और कौन से में? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। क्लियर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमुडा परवाल द्वीप पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस महासागर के तटों के साथ, याद रखना ये जो आपका अटलांटिक महासागर है, ये जो है इसकी ये जो साइड कटिंग है ना, बहुत ज़्यादा कटी हुई है। ये साइड कटिंग काफ़ी कटी हुई है। तो इस पे जो है आपका जो बंदरगाह वगैरह है वो ज़्यादा उनका निर्माण हुआ है। ठीक है? इस महासागर के तटों के साथ बैफिन की खाड़ी, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बैफिन की खाड़ी किस महासागर के तट से लगी हुई है? तो अटलांटिक महासागर। हडसन की खाड़ी अटलांटिक महासागर। उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर। मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। तो अब याद रखना, कैरिबियन सागर अटलांटिक में, भूमध्य सागर अटलांटिक में, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक, उत्तरी सागर, बैफिन की खाड़ी, ये सब अटलांटिक महासागर के भाग है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर है। तो व्यापार जो सबसे ज्यादा होता है, मैंने आपको बतलाया इसकी साइड कटिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए बंदरगाहों का निर्माण भी इस महासागर के तट के किनारे ज्यादा हुआ है। और जब बंदरगाह ज्यादा है तो आप ही बताइएगा कि वहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज्यादा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। तो इसीलिए इसे विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को। क्लियर है? कोई डाउट? वेरी गुड। इसके बाद दूसरा है हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये उत्तरी ध्रुव, दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर पाया जाता है। तो आर्कटिक जो महासागर है ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है और यह आर्कटिक वृत्त, जो आर्कटिक वृत्त है उसके अंदर पाया जाता है, उसका भाग है ये। इस महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को बेरिंग जल संधि जोड़ती है। तो अब याद रखना, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है? तब भी आंसर बेरिंग जल संधि होगा, बेरिंग जल संधि। और जोड़ती अगर पूछ ले आपसे तब भी आंसर आपका बेरिंग जल संधि ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इस महासागर, इस मतलब आर्कटिक महासागर, इस महासागर का अधिकांश भाग बर्फ की मोटी परतों से ढका हुआ है। इसमें सेलिबीज सागर स्थित है। तो ये जो आर्कटिक महासागर है इसका ज़्यादातर हिस्सा या ज़्यादातर भाग 99%, 95% मान लीजिएगा आप, वो बर्फ की मोटी मोटी परतों से ढका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव पर है। ठीक है, ढका हुआ है। और सेलिबीज जो सागर है वो किसका भाग है? वो इसी महासागर का भाग है, सेलिबीज सागर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। तो अब याद रखना, मैंने पहले भी आपको बतलाया है कि विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा जो महासागर है वो है आपका आर्कटिक महासागर। क्लियर?
तो ये था प्यारे छात्रों छात्रों मित्रों दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास थी वो महासागरों पे कंप्लीट कराई जाती है। इसके बाद आपका कोई भी टॉपिक महासागर से नहीं बचता। हमने आपको प्रशांत महासागर भी करा दिया है, हिंद महासागर भी करा दिया है, आपको अटलांटिक महासागर भी करा दिया है, आपको आर्कटिक महासागर भी करा दिया है और विश्व के 7 महाद्वीप भी हमने आपको करा दिए हैं। ठीक, तो आप इतना पढ़ लीजिएगा, निश्चित हो कि आप देखना एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इससे, अगर आप इतना ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और कोई भी अगर आपकी समस्या है क्लास से रिलेटेड या कोई आपका शेड्यूल नहीं बनना है या कोई भी समस्या अगर है कैरियर से संबंधित, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम नॉन स्टॉप। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, थैंक यू।